और ये डाटाबेस के नाम हमारा किस नाम से होते डीबी DB_M1037 यही है। क्लिक किया, इसमें एक ही है एम्प्लॉय और ये देखो एक ही डॉक्यूमेंट मतलब एक ही रिकॉर्ड, एक ही तो है, साइज वाइज आ गया। क्लिक किया, ये देखो ये एम्प्लॉय आईडी आ गया, नेम एड्रेस और सैलरी। अगर यहाँ कोई एडिट करना हो तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, कुछ भी करना सकते। ठीक, तो अब हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। एपीआई तैयार है, फ्रंट एंड में सिर्फ ये यूआरएल चाहिए, कहां पे रिएक्ट। ठीक, तो ये आपका रन हो गया बच्चे, एपीआई बनाने आ गई, डाटाबेस कनेक्टिविटी सारा। तो अब आप आ जाओ, तो ये क्लोज किया, अब आओ क्लाइंट। क्लाइंट, और यहां पे क्या करोगे, और यहां पे SRC स्क्रीन, सीधा हमने एम्प्लॉय पे एक्सेस करना है, यही चाहिए एपीआई। तो याद रखना ये employee.js फाइल, हम बात कर रहे हैं इस एम्प्लॉय वाले पेज। अब एपीआई को हम इस कंपोनेंट में कॉल करेंगे फ्रंट एंड पे यार। तो उसके लिए एपीआई को कॉल करने के लिए जैसे HTTP क्लाइंट फैक्ट्री होता था, एंगुलर में HTTP क्लाइंट है। अब यहां पे क्या, एक तो उसके लिए आप यहां पे Axios नाम का एक पैकेज इंस्टॉल करो। यहां पे आगे एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लो क्लाइंट पे, तो cd क्लाइंट फोल्डर npm i और यहां पे Axios AXIOS, ये होता है एपीआई को कॉल करने के लिए। HTTP क्लाइंट भी चलता है। ये Axios आपका इंस्टॉल हो गया, आप चेक कर लो package.jsn में जाओ, ये ठीक है जी। ये एपीआई को कॉल करने के लिए ये पैकेज आपको चाहिए, ठीक है। Axios यूज हो रहा है, React में, Angular में HTTP क्लाइंट था, ASP.NET में HTTP, हर एक का अपना अपना। अब आप वापस
एम्प्लॉय वाले पे ही तो कंपोनेंट पे अब ध्यान से देखना। सबसे पहले नेम, एड्रेस, सैलरी वेरिएबल चाहिए, सेव अपडेट तो बाद में, डिस्प्ले के लिए चाहिए। ये सारी कहानी जो है तो यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है कॉन्स्ट, डेटा के लिए फॉर्म और सेव करने के लिए मेथड बन जाएगा सेट फॉर्म। और डेटा लॉस ना हो तो यूज स्टेट, और हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट। बताया हुआ सबसे पहले नेम फिर एड्रेस फिर सैलरी, ये तो ये तीन चीजें होंगी, नेम, एड्रेस और सैलरी। तो फॉर्म नाम का एक ऑब्जेक्ट है, करवाया था पिछले। सेट फॉर्म मेथड है जो इसमें डाटा स्टोर करने के लिए होगा। अब डिस्प्ले के लिए भी बना लो, जैसे एम्प्लॉय लिस्ट बनाते थे तो यहां पे एम्प्लॉइज और मेथड सेट एम्प्लॉइज यूज स्टेट, और ये क्या आपका अभी इसमें कुछ नहीं है तो मैंने क्या डाल दिया ना। तो ये तो आपके सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। करना है कॉन्फर्मेशन, टोस्टर, स्वीट अलर्ट, डाटा टेबल सारा अप्लाई करना है। बता तो भी पूछ सकते कैसे है इसमें, ये आपने सारा वो कर सकते। क्लास तो वही है, प्रोफेशन जो लिखते हैं ओके। अब यहां पे तो अब आपने डिस्प्ले के लिए डेटा एक्सेस करना है। पहले एक काम करो, डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या बनाते हैं बोलो। जहां पे नीचे मॉडल बना हुआ आपका न्यू एम्प्लॉय वाला, वहां तीन टेक्स्ट बॉक्स हैं, नेम, एड्रेस और सैलरी। तो यहां पे कैसे एक्सेस करते हो, ऑन चेंज, तभी डेटा एक्सेस होगा। चेंज हैंडलर, एक, और ये सेम आपको कहां बनाना है, नेम में भी, एड्रेस में भी, और सैलरी में। नेम, एड्रेस और सैलरी तीनों ही तीनों में, नेम में भी दे दिया, एड्रेस में भी। और अब इसका डेटा हम ऊपर क्या बनाते हैं, एरो फंक्शन स्प्रेड ऑपरेटर। क्या नेम लिखेंगे, कंस्ट
चेंज हैंडलर, ई में इंफॉर्मेशन आएगी, ये वही एरो फंक्शन, और सेट फॉर्म, और यहां पे पुराना डेटा भी रहे ये फॉर्म में, और जो नेम है कंट्रोल का वो डुप्लीकेट नहीं होगा, उसको क्या बना दो की टारगेट डॉट नेम, और उसके बाद ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। वैल्यू ये की बन गया, जो नेम दिया हुआ, जैसे नेम में नेम, एड्रेस सैलरी का सैलरी। ये नेम ध्यान देना यूनिक होता है बच्चे, हम बात कर रहे हैं ये वाली ई डॉट टारगेट डॉट एक। अब ये सारा डेटा जो है जब टाइप करोगे तो इस फॉर्म वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नेम में नेम, एड्रेस में एड्रेस, डिफरेंशिएट के लिए हमने क्या बना दिया, हो गया जी। अब उसके बाद क्या करना आपने, अब सबसे पहले हम बनाएंगे गेट ऑल एम्प्लॉय, और सारा डेटा हम इस एम्प्लॉयज वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे, तो यहां पे एक सिंपल फंक्शन बनाना है, फंक्शन गेट ऑल एम्प्लॉय, और यहां पे डिस्प्ले का कोड, तो यहां पे लिखोगे एक्सियोस डॉट गेट, बस ये वांशिक लाइन था। गेट में क्या आएगा, यूआरएल। अब यूआरएल क्या आपका, http://localhost 8081/employee। ठीक, तो ये आपने यूआरएल दे दिया, और डॉट देन, और उसके बाद इसका जो रिस्पांस है वो डी में आएगा, और इसको स्टोर कर देंगे सेट एम्प्लॉइज डी, वेरिएबल का नाम डॉट, डेटा याद रखना ये कीवर्ड है, और उसके बाद जो वेरिएबल हमने वहां दिया हुआ जिसमें डेटा आ रहा है उसका नाम है एम्प डेटा, और अगर कोई एरर है तो वो कहां जाएगा, कैच, और यहां पे कुछ भी आप ऐसे अलर्ट enable to access API, ये ध्यान क्या देना है, जो डाटा आप यहां आएगा तो ये एम्प डाटा मर्जी से नहीं लिखता। आप पोस्टमैन में देखो
जब हम गेट को यूज कर रहे हैं तो ये एम्प डेटा में आ, तभी लिखा टी जो वेरिएबल का नाम है, डेटा कीवर्ड है, एम्प डेटा तो यहाँ नाम हो सकता है स्टूडेंट डाटा लिखो और उसमें ये सारा डेटा, इसलिए इस चीज का आपने ध्यान रखना। बस बन गया। अब क्या होगा, एम्प्लॉइज वेरिएबल में सारा डेटा आ जाए, लेकिन आएगा कब, जब हम इसको कॉल करें। अब इसको कहां कॉल करना है, वहां तो कॉल करते थे mg on init, जो अपने आप ही कॉल होता था। तो यहां पे आपका एक हुक है, उसका नाम है यूज इफेक्ट, जो फर्स्ट टाइम अपने आप कॉल होगा, नेक्स्ट टाइम कॉल करना है तो डिपेंडेंसी एरे होगा, वो चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करो, यहीं पे वो आप कैसे यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। यूज इफेक्ट आपका अपने आप कॉल होगा, ये देखो यूज इफेक्ट, और यहां पे goes to ऑपरेटर, एक और कॉमा देके डिपेंडेंसी है, सिंटैक्स जैसे यूज इफेक्ट लिखा, ये अपने आप कॉल हो गया, ऊपर रिपोर्ट हो गया, जैसे यूज स्टेट है वैसे ही ये हुक्स होती हैं रेक्ट के, ये हुक अपने आप कॉल होगा, लेकिन एवरी टाइम ही फर्स्ट, और जब ये कॉल होगा तो क्या करे, ये इसके अंदर आ जाओ, तो वो क्या करे, गेट ऑल एम्प्लॉइज को कॉल, और उसके बाद जो ये डिपेंडेंसी एरे है ये मैंने खाली दे दी, इसका मतलब ये है ये एक बार कॉल होगा जब पहली बार कोई इस कंपोनेंट को एक्सेस करेगा। अगर दोबारा कॉल करना है तो मैं एक एरे बना लेता हूं ए, और मैं उस ए में वैल्यू चेंज करूंगा तो ये अपने आप कॉल। तो जब डिपेंडेंसी एरे अगर आपने कोई दिया ही नहीं तो फिर ये बार बार नहीं कॉल होगा, फर्स्ट टाइम कॉल होगा। बस अब डाटा एम्प्लॉय में आ जाएगा, उसको हमने डिस्प्ले करने के लिए लूप लगाना। अब यहां पे कैसे लूप लगाते हैं, एंगुलर में तो आता देख कैसे लूप लगाना है, कैसे ये काम करना है। देख अब ये देखो डाटा यहां चाहिए, तो हम लोग इसका एक रेंडर एम्प्लॉय नाम से मेथड बनाएंगे। देख लो कोई एरर तो नहीं है, ये देख लो एम्प्लॉय पे आगे कोई एरर, क्योंकि तो अपने आप कॉल हुआ ना। देख ये देखो इंस्पेक्ट कंसोल, कोई इसमें नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एम्प्लॉय में डेटा आ गया। अगर आपको देखना हो तो आप console.log से प्रिंट करके देख सकते हो एम्प्लॉय वेरिएबल, इसको एम्प्लॉय को, फिर हम लोग तो यहां पे कंसोल डॉट और वेरिएबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक। और ये आप लोग चेक कर सकते हो। इसमें डाटा है एम्प्लॉय में नहीं, एक रिपोर्ट तो है, इसमें नल दिखा रहा है, डेटा अभी इसमें आया नहीं। कोर्स वगैरह तो दे दिए थे हमने सारे, चलो
तो फ्रंट एंड वाला प्रोजेक्ट जहाँ पे रन है मेरे ख्याल से यही है। लो जी इसको एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। तो इतना करके आएंगे, नेक्स्ट में हम इसमें ही आगे एक बार देख लेते हैं इंस्पेक्ट में आ रहा है नहीं, आप भी चेक करना अगर कुछ प्रॉब्लम है नल आ रहा है तो डाटा आ रहा होगा, चेक करता हूँ कर लेंगे, आप भी देखना ये एक तो मंडे को हम इसी में आगे करेंगे, प्रैक्टिस करके आओ, मंडे ये कंप्लीट करेंगे और कोशिश है मंडे ही प्रोजेक्ट शुरू कर एक मेन प्रोजेक्ट है, ये सब कुछ तैयारी जो हो रही किसके लिए हो रही प्रोजेक्ट एक